हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो जैसे कि हम सिलेबस की बात कर चुके हैं हमारे एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए, अब हम वन बाय वन पहले थ्योरी देखेंगे पर चैप्टर एंड देन प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला चैप्टर आपका गुडविल है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको 15 मार्क्स एंड 5 मार्क्स हम दोनों इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज़ गुडविल। ठीक है, गुडविल बेसिकली रेपुटेशन होती है एक बिजनेस फर्म की। ठीक है, ये एक इंटैंजिबल एसेट है और ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इसका फीचर यही रहेगा कि ये हमारे एसेट्स को हेल्प करेगा कि वो इन फ्यूचर या करंट पीरियड में हमें प्रॉफिट्स ला के दे। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को लेके आता है। ठीक है, इतना बहुत होगा इसकी डेफिनेशन के लिए। अगर आपको कोई डेफिनेशन करनी है तो यहाँ पे दो लिखिए कि गुडविल एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग कहलाता है। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी देन ऑल कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। ठीक है, तो ये आप एक कर सकते हो। एलिमेंट्स क्या है या कंपोनेंट्स, ये अभी तक 5 मार्क्स का ही चलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, हमारे कस्टमर के लिस्ट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, कॉपीराइट, लाइसेंस एंड पेटेंट्स। अब यहाँ पे भी मीनिंग पूछा है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला नीड क्या है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये है कि हमें डिपेंड होना पड़ता है ऑन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले से सोल ट्रेडर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 के लिए ही है ये। एक सोल ट्रेडर के केस में वैल्यूएशन की नीड क्या हो सकता है कि बिज़नेस सोल्ड है कि नहीं। जब हमें बिज़नेस को बेचना है तब हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। जितना बढ़िया हमारी रेपुटेशन है उतना ज़्यादा चांसेस है कि हमें बढ़िया कस्टमर मिलेगा। पर्सन एडमिट करता है एज अ पार्टनर इन बिजनेस जब न्यू मेंबर आ रहा है, बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है एक कंपनी में। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो सकता है हमारे गुडविल के बेनिफिट, एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, डाई कर रहा है, हमारी पूरी फर्म बिक गई, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स हो रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स इज ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, जो भी आपको आसान आसान लगता है या छोटे छोटे लगते हैं आप वो कर सकते हो। कि जिसके अंदर एक और था कि पार्टनरशिप कन्वर्ट हो गई कंपनी में, वैसे तो सेम ही पॉइंट है थोड़े थोड़े। कंपनी के केस में जब टू या फिर उससे ज़्यादा कंपनी अमलगमेट हो गई, बिजनेस कंपनी का हमने बेच दिया दूसरे कंपनी को। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, जब एक क्लास के शेयर कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे में, एक कंपनी एक्वायर कर रही है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी। अब हम देखेंगे हमारे फैक्टर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करें वैल्यू ऑफ गुडविल। लोकेशन के एडवांटेज क्या है। ठीक है, जब बिजनेस हमने लोकेट करना है किसी जगह पे जो इजीली अप्रोचेबल हो ताकि वो अच्छे प्रॉफिट्स कमा सके, कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है, स्किल क्या है मैनेजमेंट का, ट्रेड नेम क्या है, रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक बिजनेस होता है उसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन हैंड जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स देते हैं, तो उस केस में हमारे गुडविल बिजनेस की बहुत हाई होनी चाहिए। प्रॉफिट ट्रेंड्स क्या है, क्वालिटी, मनी मार्केट कंडीशन और कुछ मिसलेनियस। ये 5 मार्क्स के लिए ही है। ये चैप्टर की थ्योरी 5 के लिए, ये प्रैक्टिकल इसका कंबाइन होकर आता है शेयर्स के साथ। तो वो 5 मार्क्स के लिए फैक्टर्स पूछेगा तो 5 मार्क्स में। इसके अंदर भी ये है आपका 15 मार्क्स का। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो सबसे पहला है आर्बिट्रेरी एसेट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने परचेज क्या करना है बिजनेस किसी दूसरे कंसर्न के लिए जो म्यूचुअली एग्री हो गया है। जो भी हमारी परचेजिंग कंपनी है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगी लमसम में। ठीक है, तो इसको हम आर्बिट्रेरी असेसमेंट बोलेंगे जहाँ पे डेफिनेट बेस है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्स लिमिटेड परचेज करे बिजनेस वाई का, तो ये म्यूचुअली एग्री होना चाहिए एक्स और वाई में कि वो एक्स कंपनी पे करेगी वाई कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट गुडविल के लिए। ठीक है, कि जब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं कि उनका नाम का, वो एक्चुअली गुडविल नहीं होती बट हम उसको थोड़ा बहुत वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले
इसके अंदर ना वैसे ये लास्ट में यूज़ होता है, इन्होंने पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहला इसके अंदर आप फॉर्मूला याद रखना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें हमारे दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने असर्टेन करना है एवरेज प्रॉफिट, बेसिकली कितने सालों के लिए हमारा प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, एंड सेकेंडली उसको मल्टीप्लाई करना टू द नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये कैसे, ये हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। एक तो इसके अंदर आपको वैल्यूज़ होंगी, जैसे 2000 इसके अंदर एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 1 जन को एक्स ने एग्री किया था कि वो परचेज करेगा मिस्टर ए के बिजनेस को। गुडविल 3 सालों की दी है, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जितने नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, जैसे 2014, 15, 16, 17, 18, तो जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं वो तो बेसिक है कि आपने उसी से डिवाइड करने। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, आपको दिख रहे हैं, तो उसको आपने डिवाइड कर देना 5 से। फिर आपका 50,000 आ गया, वो एवरेज प्रॉफिट है। और उसके अंदर दिया हुआ है कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसको आप इंटू 3 करोगे, 50,000 इंटू 3, आपका आ जाएगा आंसर 1,50,000। वेटेड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो ये कैसे वर्क करेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो 2015, 16, 17, 18, 4 सालों का दिया है, ठीक है। इसमें एवरेज का रोल अभी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको ना क्वेश्चन में वेट्स दिए होंगे। अब जैसे इसके अंदर लिखा है कि सपोज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर लास्ट 4 ईयर्स, और प्रॉफिट हमारे लास्ट 4 ईयर्स के उन्होंने दे दिए। अब जो वेटेड प्रॉफिट्स हैं वो फर्स्ट ईयर का इन्होंने दिया हुआ है, ये खुद ही मिलते हैं आपको, खुद आपने इसके अंदर कुछ नहीं करना। 15 का 1 है, तो आपका प्रॉफिट है 15,000 और आपका वेट है 1, तो 15,000 इंटू 1, 15,000। 2016 का वेट है आपका 2 और प्रॉफिट है 17,500, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 35,000। 2017 का भी प्रॉफिट है 20,000, वेट है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 60,000। 2018 का 22,500, आपका वेट है 4, तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। तो आपने सबको ऐड कर दिया, 2 लाख आ गया। तो अब आपके इसके अंदर आपका एवरेज प्रॉफिट का रोल नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। तो 2 लाख आप डिवाइड करोगे बाय द वेट्स, तो 4 + 3 + 2 + 1, तो आपका 10 होगा ये। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 आपका 20,000। एंड फिर आप कितने सालों के इसके अंदर आपको लिया हुआ है, लिखा है कि लास्ट 4 ईयर्स के आपने कैलकुलेट करने हैं। इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है से 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस करके उन्होंने अजम्पशन ली है, वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर आपने 4 लेके एंड फिर आपने सॉल्व कर देना उस हिसाब से। नेक्स्ट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा गुडविल की कैलकुलेशन में, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा जो भी हमारे ईयर्स हैं, प्रॉफिट ईयर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने में आपको प्रॉफिट हुआ। अब एक क्वेश्चन और शायद किसी के दिमाग में आ सकता है कि अगर हमारा लॉस है तो हम उसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। लॉस कंसिडर करोगे और वो माइनस होगा, और उसको आप ईयर भी मानोगे। हम जब प्रैक्टिकल की वीडियो बात करेंगे इस चैप्टर की, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लॉस आपका 1 साल माना भी जाएगा, उसे भी कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कैलकुलेट करना है। जितना भी है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जब आपको गुडविल और शेयर्स दोनों करना है। अगर थ्योरी कर रहे हो तो आप गुडविल और शेयर्स की इंडिविजुअली प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करने की सोच रहे हो तो गुडविल और शेयर्स दोनों आपको साथ करने पड़ेंगे। एक्स लिमिटेड इज रनिंग इट्स बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख की आपको क्वेश्चन में मिल गई है। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो अर्न करेंगे 5 लाख इन फ्यूचर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो 20 लाख इंटू 15 अपॉन 100, 3 लाख।
सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 2 लाख। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट था हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपको इसके अंदर भी आपने लेट ही किया है, ठीक है। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही है। तो एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में भी जब आप लिखोगे थ्योरी क्वेश्चन तो आपने लेट करके लिखना है कि हमने 5 ईयर लेट किया उसको, तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे। एन्युटी, इसके अंदर आपकी गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी फॉर ऑफ वन फॉर द नंबर ऑफ, ठीक है। इसका मतलब हम देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है सबसे पहले, उसके अंदर कंपनी अर्न करेगी 5 लाख इन फ्यूचर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, हमने देखा था पहले कि एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा सुपर आ जाएगा। तो हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, आई होप इतना तो क्लियर होगा। अब इसके अंदर ना ये जो एन्युटी वाला है ये 5 मार्क्स में अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन लेके आता है, ये 15 में नहीं आएगा, तो 5 के लिए आप इसको देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला ए इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n अपॉन आर अपॉन 100। आर आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन आपका नंबर ऑफ ईयर्स, और ये होएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1। तो अब हमने एक रेफरेंस ले लिया टू एन्युटी टेबल कि वो शो कर रहा है ₹1 पे किया है एनुअली फॉर 5 ईयर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इक्वल है 3.178 रुपीज़ के लिए। तो उसके अंदर आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सुपर प्रॉफिट हमारे निकल गए हैं, उसके अंदर आपने आपकी वैल्यू डाल दी 3.78, तो आपका आ गया गुडविल। अब जो वो कैलकुलेशन थी उन्होंने इधर दिखाई नहीं है, बट ये कैलकुलेशन यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, ये सारा लेट ही किया हुआ है, इस करके उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन की जब आप वैल्यू डालोगे ना तो आपकी ये वैल्यू ऑफ एन्युटी 3.78 ही आएगी। नेक्स्ट आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। एग्जाम्पल है कि एक्स लिमिटेड अर्न कर रहा है 3 सालों में पर्टिकुलर अमाउंट्स दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो ये एक मिक्स क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इसी को एक्सटेंड करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इसे ध्यान से देखें। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले 3 सालों के हमने जो भी प्रॉफिट्स दिए डिवाइड करके 3 से हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 4,50,000 माइनस 2,50,000 2,00,000। अब हमारी गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है इंटू 100, 20 लाख की हमारी गुडविल आ गई। कैपिटलाइजेशन, इसके अंदर फॉर्मूला है आपका टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आपने नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा कि हमने कैलकुलेट करा हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सेकेंड स्टेप है टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करना है, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। स्टेप 3 के अंदर नेट टेंजिबल एसेट्स में से टेंजिबल में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देनी है, एंड लास्टली गुडविल की वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस में से हमने जब नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू निकाल दी। अब एक एग्जांपल है कि एक बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि एवरेज प्रॉफिट उसका 1,20,000 है, जनरल एक्सपेक्टेशंस है कि 15% होगा वो, टोटल वैल्यू बिजनेस की 8 लाख है, जो उन्होंने कैलकुलेट करके भी दिया है कि 1,20,000 का 100/15 है। अब हमने सपोज करना है कि हमारे टेंजिबल एसेट्स नेट टेंजिबल एसेट्स वो 7,50,000 के हैं, तो गुडविल 50 आ जाएगी हमारी, दैट इज 8 लाख माइनस 7,50,000, ठीक है। जो इतने स्टेप्स से इससे छोटा तो हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन ही था। तो अगर स्टेप्स की हेल्प से देखें तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के बाद टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस, नेट टेंजिबल एसेट्स में से टेंजिबल में से आउटसाइड लाइबिलिटीज ही माइनस करनी है, और गुडविल तो हमारे टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस में से नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस करके आई जाएगी। अब एक और क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में बन सकता है, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कौन सी होती है,
वो गुडविल है जो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होती है, बट कैलकुलेट ऐसे हम डायरेक्टली नहीं करते, अदरवाइज करते हैं। तो नीड क्या है गुडविल कैलकुलेट करने की, हमारी हिडन गुडविल, वो तब अराइज होती है जब हमारा एडमिशन होता है एक न्यू पार्टनर का। ठीक है, कैलकुलेशन ये आप स्टेप्स लिख सकते हैं, 5 में ही आएगा, 15 में नहीं आएगा ये हिडन गुडविल, ना ही प्रैक्टिकल ना ही थ्योरी। तो सबसे पहला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है, जिसके अंदर हमारा न्यू पार्टनर की अमाउंट इंटू 1 अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर। फिर आपका कंबाइंड कैपिटल, जिसमें ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, और हिडन गुडविल आपकी फर्स्ट स्टेप में से सेकेंड स्टेप माइनस कर दोगे तो आपकी हिडन गुडविल आ गई। एग्जाम्पल से समझेंगे, एक हाँ, एक फर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कैपिटल्स है 40 एंड 30 ईच। उन्होंने सी पार्टनर एडमिट कर लिया फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी 40,000 लेके आ रहा है कैपिटल, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है गुडविल की। कैलकुलेशन कैसी होगी, सबसे पहले हमने देखा था हमारा अमाउंट क्या है जो न्यू पार्टनर लेके आया, 40,000 लेके आ रहा है सी, इंटू 1 अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, तो उसको 4/1 लिखोगे, क्योंकि 1 अपॉन हमारा न्यू पार्टनर शेयर है, तो 1/1/4 होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप का आ गया 160। फिर कंबाइंड कैपिटल ओल्ड की और न्यू की, 40 30 एंड 40, 1,10,000। हिडन गुडविल 160 माइनस 110 आपका 50,000 आ गया। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो आप एक बार इसके प्रैक्टिकल करके देखना, 1 या 2 क्वेश्चन करके देखना, 5 मार्क कर देखना पहले, फिर 15 पे जाना, आपको इजी लगेगा, बहुत इजी है। ठीक है, गुडविल बहुत आसान चैप्टर है, गुडविल शेयर्स कर लोगे दोनों चैप्टर, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन का प्रिपेयर हो जाएगा। और चांसेस यही होते हैं कि थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आता है, तो आपके इन दोनों चैप्टर से आपके 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। वरना जो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या जो भी हम एक और चैप्टर प्रिपेयर करेंगे या आपने जो भी किया होगा, तो उससे आपके 15 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, जो हमने 2 क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम सेक्शन बी। आई होप उतना तो आपको क्लियर ही होगा। अगर आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो आप चैनल पे जाके सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डीपीटी के क्वेश्चन चेकआउट